हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA थर्ड सेमेस्टर हिंदी के निर्मला का भाग 2 देखने जा रहे हैं। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. निर्मला की बहन का नाम क्या था? उत्तर कृष्णा। 2. निर्मला का कितवा वर्ष था? उत्तर 15वां वर्ष। 3. कृष्णा का कितवा वर्ष था? उत्तर 10वां वर्ष। 4. निर्मला और कृष्णा का स्वभाव कैसा था? उत्तर चंचल और खिलाड़िन। 5. निर्मला का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया? उत्तर विवाह की बातचीत पक्की हो जाने से। 6. विवाह के लिए निर्मला का कौन वर तय हुआ था? उत्तर भुवन मोहन सिन्हा। 7. निर्मला को किस समय अकेला पाकर आकाश की ओर ताकते हुए दिखाया गया है? उत्तर संध्या का समय। 8. कृष्णा निर्मला से कैसा व्यवहार करती थी? उत्तर स्नेहपूर्ण और साथ रहने की इच्छा। 9. निर्मला अपने भविष्य को लेकर कैसा अनुभव कर रही थी? उत्तर शंका और भय। 10. निर्मला के सपने में वह किस चीज से भयभीत थी? उत्तर नदी पार न कर पाने से। 11. मल्लाह ने निर्मला को कौन सी चीज पर बैठने को कहा? उत्तर टूटी फूटी डॉगी, नाव पर। 12. निर्मला ने मल्लाह की बात मानकर क्या किया? उत्तर नाव पर बैठ गई। 13. चंदर निर्मला को किस प्रकार चिढ़ाता था? उत्तर बाजे बजने और दीदी के दुल्हन बनने की बातें कहकर। 14. निर्मला के माता पिता का नाम क्या दिया गया है? उत्तर कथा में स्पष्ट नहीं है। 15. कृष्णा क्यों दुखी थी? उत्तर निर्मला के विवाह और घर छोड़ने की वजह से। 16. चंद्रभानु सिन्हा का निकनेम क्या था? उत्तर चंदर। 17. निर्मला के लिए किसने आवाज दी थी? उत्तर एक अज्ञात पुरुष ने। 18. निर्मला का स्वप्न कहाँ घटित हुआ? उत्तर नदी किनारे। 19. निर्मला की आंख कब खुली? उत्तर जब माता ने उसका कंधा पकड़कर हिला दिया। 20. इस कहानी का मुख्य भाव क्या है? उत्तर बालिका निर्मला की भयभीत स्थिति और सामाजिक बंधनों का संघर्ष। 21. बाबू उद्यभानुलाल का घर किस प्रकार तैयार किया गया था? उत्तर बाजार जैसा, हर जगह काम चल रहा था। सुनार, बढ़ी, हलवाई, मेहमानों के लिए अलग मकान आदि। 22. मेहमानों के लिए कितनी व्यवस्था की जा रही थी? उत्तर हर मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कती और एक एक मेज। 23. बारातियों के लिए कितने कहार रखे जाने का प्रस्ताव था? उत्तर हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार। 24. उद्यभानुलाल बारात की तैयारियों में खर्च का अनुमान कब लगाते थे? उत्तर प्रायः रोज। 25. कल्याणी ने खर्च को लेकर उद्यभानुलाल को क्या सलाह दी? उत्तर 5,000 से अधिक खर्च न करना चाहिए। 26. उद्यभानुलाल दहेज के विषय में क्या सोचते थे? उत्तर उन्होंने तय किया कि दहेज लेना नहीं, पर मेहमानों का सत्कार पूर्ण करना चाहिए। 27. कल्याणी बारातियों के नखरों के बारे में क्या कहती हैं? उत्तर बारातियों को कभी प्रसन्न नहीं रखा जा सकता, वे हर चीज में दोष निकालते हैं। 28. उद्यभानुलाल ने रात में किस उद्देश्य से घर छोड़ा? उत्तर 4-5 दिन के लिए मिर्जापुर जाने का। 29. बाबू साहब अपने जाने के समय क्या ले गए? उत्तर कुछ रुपए, कार्ड और छड़ी। 30. बाबू साहब को किसने पीछा किया? उत्तर शहर का छटा हुआ बदमाश मतई। 31. मतई और बाबू साहब की पुरानी जान पहचान किस घटना से थी? उत्तर 3 साल पहले मतई पर डाका का मुकदमा हुआ था और बाबू साहब ने पैरवी की थी। 32. मतई ने बाबू साहब से क्या मांगा? उत्तर कसम खाने की शर्त पर छोड़ने की मांग की। मतई ने बाबू साहब को कैसे हमला किया? उत्तर सिर पर लाठी से प्रहार कर अचेत कर दिया। 33. बाबू साहब पर हमला के बाद मतई ने क्या किया? उत्तर सोने की घड़ी, बटन और अंगूठी ले लिया और चला गया। 34. कल्याणी ने बच्चों के लिए घर छोड़ने का निर्णय क्यों रोका? उत्तर बच्चों की देखभाल की चिंता थी। 35. कल्याणी और उद्यभानुलाल में विवाद किस विषय पर हुआ? उत्तर घर के खर्च और बारात की तैयारी पर। 36. कल्याणी ने अपने पति को घर के किस अधिकार में बताया? उत्तर घर में उसका अधिकार उतना ही है जितना उद्यभानुलाल का। 37. रात के समय घर में किस प्रकार का माहौल था? उत्तर सन्नाटा, बच्चे सोए हुए और कोई हलचल नहीं। 38. बाबू साहब अपने घर छोड़ने के समय क्या सोच रहे थे? उत्तर
घर में सब उनका घमंड और नखरे भुगतेंगे, लेकिन वे लौट कर देखेंगे। 39 लेखक इस घटना के माध्यम से क्या दर्शाना चाहता है? उत्तर, जीवन की नश्वरता, इच्छाओं और मानव संघर्ष की क्षणभंगुरता। 40 कल्याणी के मन में कौन सी मानसिक यातना चल रही थी? उत्तर, यह विचार कि वह अपने प्राणाधार की घातिका है। 41 कल्याणी का पति कैसे मर गया था? उत्तर, कराह कराह कर प्राण त्याग दिए। 42 विवाह न रोकने का कारण क्या बताया गया? उत्तर, तैयारियां बहुत हो चुकी थीं और विलंब करने में हानि थी। 43 पत्र किसके माध्यम से भेजा गया? उत्तर, पुरोहित मोटेराम के माध्यम से। 44 भालचंद्र दीवान खाने के सामने किस हालत में बैठे थे? उत्तर, नंग धंग लेटे हुक्का पी रहे थे। 45 भालचंद्र दीवान खाने का रंग कैसा था? उत्तर, सिर से पैर तक काला रंग। 46 पंडित मोटेराम का सिद्धांत क्या था? उत्तर, घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। 47 रंगीली बाई किस प्रकार की महिला थीं? उत्तर, गोरे रंग की प्रसन्नमुख महिला। 48 रंगीली बाई ने पत्र पढ़ते समय कैसा अनुभव किया? उत्तर, उनकी आंखें सजल हो गईं और वे रोने लगी। 49 भालचंद्र दीवान खाने ने किसे अपनी बेटी मान लिया था? उत्तर, अनाथिनी कल्याणी को। 50 भालचंद्र दीवान खाने ने शादी को लेकर क्या निष्कर्ष निकाला? उत्तर, यह संयोग उचित नहीं है क्योंकि आरंभ ही अमंगल से हुआ। 51 रंगीली बाई के विचार में क्या गलत था? उत्तर, वह कहती थीं कि वकील साहब की बेटी ने संपत्ति छिपा रखी है। 52 भुवन मोहन का मुख्य उद्देश्य विवाह को लेकर क्या था? उत्तर, अधिक से अधिक रकम, कम से कम 1 लाख रुपए लेना। 53 रंगीली बाई का विवाह पर क्या दृष्टिकोण था? उत्तर, साफ साफ बात करनी चाहिए, बनावट नहीं। 54 भालचंद्र दीवान खाने का हलवाई की दुकान पर जाकर उद्देश्य क्या था? उत्तर, ताज़ी मिठाई खरीदना। 55 पंडित मोटेराम ने कितनी मिठाई खरीदी? उत्तर, 2.5 सेर मिठाई और आधा सेर रबड़ी। 56 रंगीली बाई ने शादी के विषय में क्या निर्णय लिया? उत्तर, साफ कह दिया कि वे शादी नहीं करेंगी। 57 मोटेराम जी का क्या विश्वास था? उत्तर, जहां ब्राह्मण का आदर नहीं वहां कल्याण नहीं हो सकता। 58 भालचंद्र दीवान खाने ने पंडित मोटेराम को कैसे परखा? उत्तर, व्यवहार नीति में चतुर और विद्वान। 59 कहानी का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, अनाथ कन्या की पीड़ा और विवाह संबंधी सामाजिक अन्याय। 60 पंडित जी ने बाबू साहब को किस बात पर फटकारा? उत्तर, यह आरोप लगाया कि बाबू साहब ने कहा कि भालचंद्र दीवान ने 3 सेर मिठाई खा ली। 61 पंडित जी का पेट की निंदा पर क्या विचार था? उत्तर, पुरुषों को अपने पेट की निंदा सबसे अधिक अप्रिय लगती है। 62 बाबू साहब को अपनी गलती का पछतावा क्यों हो रहा था? उत्तर, उन्होंने घर में जाकर उच्च स्वर में यह बात कही कि भालचंद्र दीवान मिठाई खा गए, जबकि द्वार पर पंडित जी कान लगाकर सुन रहे थे। 63 रंगीली बाई ने बाबू साहब से किस बात पर नाराजगी जताई? उत्तर, उन्होंने कहा कि जब जानते थे कि पंडित जी द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों नहीं बोले। 64 भालचंद्र दीवान ने समस्या का समाधान कैसे किया? उत्तर, उन्होंने 10 रुपए विदाई के बहाने पंडित जी को दे दिए ताकि पंडित जी शांत हो जाएं। 65 पंडित जी ने 10 रुपए लेने के बाद क्या सोचा? उत्तर, उन्होंने सोचा कि 10 रुपए देकर इस मामले को हल नहीं किया जाएगा और इसे रगड़ा जाएगा। 66 रंगीली बाई ने 10 रुपए कहाँ रखे? उत्तर, पंडित जी के चरणों पर रख दिए। 67 बाबू साहब 10 रुपए क्यों देने को राजी हुए? उत्तर, ताकि पंडित जी की नाराजगी दूर हो जाए और समस्या सुलझ जाए। 68 पंडित जी के मन में बाबू साहब के प्रति कैसा भाव था? उत्तर, उन्होंने बाबू साहब को कृपण समझा। 69 अंत में पंडित जी ने क्या किया? उत्तर, रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर चले गए। 70 कल्याणी को सबसे बड़ी समस्या क्या लगी? उत्तर, जवान बेटी सिर पर सवार होना। 71 कृष्णा बारात के बारे में क्या पूछती है? उत्तर, बारात कब आएगी? 72 कल्याणी ने कृष्णा को बारात आने का क्या उत्तर दिया? उत्तर, आग लग गई थी इसलिए ब्याह नहीं होगा। 73 कल्याणी ने पंडित मोटेराम से क्या करने की योजना बनाई थी? उत्तर, लड़के के लिए वर की खोज करने का।
74 पंडित मोटेराम कितने वरों की नकल लाए? उत्तर 5 वरों की नकल। 75 पहली नकल में लड़का क्या काम करता था? उत्तर डाक के सीगे में 100 रुपए महीना की नौकरी करता था। 76 दूसरी नकल में लड़के के माता पिता कौन थे? उत्तर माता पिता नहीं थे। 77 तीसरी नकल में लड़के की विशेषता क्या थी? उत्तर खेती बाड़ी भी होती थी और चतुर था। 78 चौथी नकल का लड़का किस पेशे में था? उत्तर वकील। 79 पांचवी नकल में लड़का क्या कार्य करता था? उत्तर छापा खाने में काम करता था। 80 कल्याणी को किस वर का चुनाव पसंद आया? उत्तर छापा खाने वाले लड़के का। 81 वकील तोताराम की आयु कितनी थी? उत्तर 35 साल से अधिक। 83 तोताराम के कितने लड़के थे? उत्तर 3 लड़के। 84 वकील साहब का घर कौन संभालती थी? उत्तर उनकी विधवा बहन रुक्मिणी देवी। 85 तोताराम निर्मला को क्या देने लगे थे? उत्तर रुपए पैसे। 86 निर्मला को तोताराम से क्यों संकोच होता था? उत्तर उसे प्रेम की बातें झूठी लगती थीं। 87 निर्मला किसे अपनी दुर्दशा की जिम्मेदार मानती थी? उत्तर रुक्मिणी देवी को। 88 रुक्मिणी देवी का स्वभाव कैसा था? उत्तर कभी खुश, कभी नाराज, मनमानी। 89 तोताराम ने रुक्मिणी से क्या कहा? उत्तर शांत होकर रहो या अपना रास्ता लो। 90 रुक्मिणी ने निर्मला को किस रूप में देखना चाहा? उत्तर अपनी गुलाम। 91 बच्चों के साथ निर्मला का व्यवहार कैसा था? उत्तर स्नेहमयी परंतु कठोरता से। 92 निर्मला ने बच्चों को पैसों के लिए क्यों समझाया? उत्तर ताकि वे पैसे मांगना सीखें। 93 तोताराम बच्चों की शरारत पर क्या प्रतिक्रिया देते थे? उत्तर कान पकड़कर सजा देते थे। 94 निर्मला ने बच्चों का रोना कैसे समझा? उत्तर वह अपनी मातृदया समझती थी। 95 बालक निर्मला की गोद में बैठकर क्या करता था? उत्तर सिसक सिसक कर रोता। 96 निर्मला के लिए यह अनुभव कैसा था? उत्तर पहली बार आत्मवेदना का अनुभव। 97 निर्मला ने बालक को कैसे तुष्ट किया? उत्तर गोद में उठाकर चुमकारा। 98 निर्मला ने कौन सा भाव महसूस किया? उत्तर आत्मग्लानि और कर्तव्य की अनुभूति। 99 निर्मला को किसे अपनाने की प्रेरणा मिली? उत्तर अपने बच्चों को। 100 निर्मला का मुख्य उद्देश्य क्या बन गया? उत्तर अपने बच्चों का पालन पोषण करना। 101 कल्याणी के मन में कौन सी मानसिक यातना चल रही थी? उत्तर यह विचार कि वह अपने प्राणाधार की घातिका है। 102 कल्याणी का पति कैसे मर गया था? उत्तर कराह कराह कर प्राण त्याग दिए। 103 विवाह न रोकने का कारण क्या बताया गया? उत्तर तैयारियां बहुत हो चुकी थीं और विलंब करने में हानि थी। 104 पत्र किसके माध्यम से भेजा गया? उत्तर पुरोहित मोटेराम के माध्यम से। 105 भालचंद्र दीवान खाने के सामने किस हालत में बैठे थे? उत्तर नंग धंग लेटे हुक्का पी रहे थे। 106 भालचंद्र दीवान खाने का रंग कैसा था? उत्तर सिर से पैर तक काला रंग। 107 पंडित मोटेराम का सिद्धांत क्या था? उत्तर घृत से सभी वस्तुएं पवित्र हो जाती हैं। 108 रंगीली बाई किस प्रकार की महिला थीं? उत्तर गोरे रंग की प्रसन्नमुख महिला। 109 रंगीली बाई ने पत्र पढ़ते समय कैसा अनुभव किया? उत्तर उनकी आंखें सजल हो गईं और वे रोने लगी। 110 भालचंद्र दीवान खाने ने किसे अपनी बेटी मान लिया था? उत्तर अनाथिनी कल्याणी को। 111 भालचंद्र दीवान खाने ने शादी को लेकर क्या निष्कर्ष निकाला? उत्तर यह संयोग उचित नहीं है क्योंकि आरंभ ही अमंगल से हुआ। 112 रंगीली बाई के विचार में क्या गलत था? उत्तर वह कहती थी कि वकील साहब की बेटी ने संपत्ति छिपा रखी है। 113 भुवन मोहन का मुख्य उद्देश्य विवाह को लेकर क्या था? उत्तर अधिक से अधिक रकम कम से कम 1 लाख रुपए लेना। 114 रंगीली बाई का विवाह पर क्या दृष्टिकोण था? उत्तर साफ साफ बात करनी चाहिए, बनावट नहीं। 115 भालचंद्र दीवान खाने का हलवाई की दुकान पर जाकर उद्देश्य क्या था? उत्तर ताज़ी मिठाई खरीदना।
116 पंडित मोटेराम ने कितनी मिठाई खरीदी? उत्तर 2.5 सेर मिठाई और आधा सेर रबड़ी। 117 रंगीली बाई ने शादी के विषय में क्या निर्णय लिया? उत्तर साफ कह दिया कि वे शादी नहीं करेंगी। 118 मोटेराम जी का क्या विश्वास था? उत्तर जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। 119 भालचंद्र दीवान खाने ने पंडित मोटेराम को कैसे परखा? उत्तर व्यवहार नीति में चतुर और विद्वान। 120 कहानी का मुख्य विषय क्या है? उत्तर अनाथ कन्या की पीड़ा और विवाह संबंधी सामाजिक अन्याय। 121 पंडित जी ने बाबू साहब को किस बात पर फटकारा? उत्तर यह आरोप लगाया कि बाबू साहब ने कहा कि भालचंद्र दीवान ने 3 सेर मिठाई खा ली। 122 पंडित जी का पेट की निंदा पर क्या विचार था? उत्तर पुरुषों को अपने पेट की निंदा सबसे अधिक अप्रिय लगती है। 123 बाबू साहब को अपनी गलती का पछतावा क्यों हो रहा था? उत्तर उन्होंने घर में जाकर उच्च स्वर में यह बात कही कि भालचंद्र दीवान मिठाई खा गए, जबकि द्वार पर पंडित जी कान लगाकर सुन रहे थे। 124 रंगीली बाई ने बाबू साहब से किस बात पर नाराजगी जताई? उत्तर उन्होंने कहा कि जब जानते थे कि पंडित जी द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों नहीं बोले। 125 भालचंद्र दीवान ने समस्या का समाधान कैसे किया? उत्तर उन्होंने 10 रुपए विदाई के बहाने पंडित जी को दे दिए ताकि पंडित जी शांत हो जाएं। 126 पंडित जी ने 10 रुपए लेने के बाद क्या सोचा? उत्तर उन्होंने सोचा कि 10 रुपए देकर इस मामले को हल नहीं किया जाएगा और इसे रगड़ा जाएगा। 127 रंगीली बाई ने 10 रुपए कहाँ रखे? उत्तर पंडित जी के चरणों पर रख दिए। 128 बाबू साहब 10 रुपए क्यों देने को राजी हुए? उत्तर ताकि पंडित जी की नाराजगी दूर हो जाए और समस्या सुलझ जाए। 129 पंडित जी के मन में बाबू साहब के प्रति कैसा भाव था? उत्तर उन्होंने बाबू साहब को कृपण समझा। 130 अंत में पंडित जी ने क्या किया? उत्तर रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर चले गए। 131 कल्याणी को सबसे बड़ी समस्या क्या लगी? उत्तर जवान बेटी सिर पर सवार होना। 132 कृष्णा बारात के बारे में क्या पूछती है? उत्तर बारात कब आएगी? 133 कल्याणी ने कृष्णा को बारात आने का क्या उत्तर दिया? उत्तर आग लग गई थी इसलिए ब्याह नहीं होगा। 134 कल्याणी ने पंडित मोटेराम से क्या करने की योजना बनाई थी? उत्तर लड़के के लिए वर की खोज करने का। 135 पंडित मोटेराम कितने वरों की नकल लाए? उत्तर 5 वरों की नकल। 136 पहली नकल में लड़का क्या काम करता था? उत्तर डाक के सीगे में 100 रुपए महीना की नौकरी करता था। 137 दूसरी नकल में लड़के के माता पिता कौन थे? उत्तर माता पिता नहीं थे। 138 तीसरी नकल में लड़के की विशेषता क्या थी? उत्तर खेती बाड़ी भी होती थी और चतुर था। 139 चौथी नकल का लड़का किस पेशे में था? उत्तर वकील। 140 पांचवी नकल में लड़का क्या कार्य करता था? उत्तर छापा खाने में काम करता था। 141 कल्याणी को किस वर का चुनाव पसंद आया? उत्तर छापा खाने वाले लड़के का। 142 वकील तोताराम की आयु कितनी थी? उत्तर 35 साल से अधिक। 143 तोताराम के कितने लड़के थे? उत्तर 3 लड़के। 144 वकील साहब का घर कौन संभालती थी? उत्तर उनकी विधवा बहन रुक्मिणी देवी। 145 रुक्मिणी देवी का स्वभाव कैसा था? उत्तर कभी खुश कभी नाराज मनमानी। 146 तोताराम ने रुक्मिणी से क्या कहा? उत्तर शांत होकर रहो या अपना रास्ता लो। 147 रुक्मिणी ने निर्मला को किस रूप में देखना चाहा? उत्तर अपनी गुलाम। 148 बच्चों के साथ निर्मला का व्यवहार कैसा था? उत्तर स्नेहमयी परंतु कठोरता से। 149 निर्मला ने बच्चों को पैसों के लिए क्यों समझाया? उत्तर ताकि वे पैसे मांगना सीखें। 150 तोताराम बच्चों की शरारत पर क्या प्रतिक्रिया देते थे? उत्तर कान पकड़कर सजा देते थे। 151 निर्मला ने बच्चों का रोना कैसे समझा? उत्तर वह अपनी मातृदया समझती थी। 151 बालक निर्मला की गोद में बैठकर क्या करता था? उत्तर
सिसक सिसक कर रोता। 152 निर्मला के लिए ये अनुभव कैसा था? उत्तर, पहली बार आत्मवेदना का अनुभव। 153 निर्मला ने बालक को कैसे तुष्ट किया? उत्तर, गोद में उठाकर चुमकारा। 154 निर्मला ने कौन सा भाव महसूस किया? उत्तर, आत्मग्लानि और कर्तव्य की अनुभूति। 155 निर्मला को किसे अपनाने की प्रेरणा मिली? उत्तर, अपने बच्चों को। 156 निर्मला का मुख्य उद्देश्य क्या बन गया? उत्तर, अपने बच्चों का पालन पोषण करना। 157 निर्मला की बहन का नाम क्या था? उत्तर, कृष्णा। 158 निर्मला का कितवा वर्ष था? उत्तर, 15वां वर्ष। 159 कृष्णा का कितवा वर्ष था? उत्तर, 10वां वर्ष। 160 निर्मला और कृष्णा का स्वभाव कैसा था? उत्तर, चंचल और खिलाड़िन। 161 निर्मला का व्यवहार अचानक क्यों बदल गया? उत्तर, विवाह की बातचीत पक्की हो जाने से। 162 विवाह के लिए निर्मला का कौन वर तय हुआ था? उत्तर, भुवन मोहन सिन्हा। 163 निर्मला को किस समय अकेला पाकर आकाश की ओर ताकते हुए दिखाया गया है? उत्तर, संध्या का समय। 164 कृष्णा निर्मला से कैसा व्यवहार करती थी? उत्तर, स्नेहपूर्ण और साथ रहने की इच्छा। 165 निर्मला अपने भविष्य को लेकर कैसा अनुभव कर रही थी? उत्तर, शंका और भय। 166 निर्मला के सपने में वह किस चीज से भयभीत थी? उत्तर, नदी पार न कर पाने से। 167 मल्लाह ने निर्मला को कौन सी चीज पर बैठने को कहा? उत्तर, टूटी फूटी डॉगी, नाव पर। 168 निर्मला ने मल्लाह की बात मानकर क्या किया? उत्तर, नाव पर बैठ गई। 169 चंदर निर्मला को किस प्रकार चिढ़ाता था? उत्तर, बाजे बजने और दीदी के दुल्हन बनने की बातें कहकर। 170 निर्मला के माता पिता का नाम क्या दिया गया है? उत्तर, कथा में स्पष्ट नहीं है। 171 कृष्णा क्यों दुखी थी? उत्तर, निर्मला के विवाह और घर छोड़ने की वजह से। 172 चंद्रभानु सिन्हा का निकनेम क्या था? उत्तर, चंदर। 173 निर्मला के लिए किसने आवाज दी थी? उत्तर, एक अज्ञात पुरुष ने। 174 निर्मला का स्वप्न कहाँ घटित हुआ? उत्तर, नदी किनारे। 175 निर्मला की आँख कब खुली? उत्तर, जब माता ने उसका कंधा पकड़कर हिला दिया। 176 इस कहानी का मुख्य भाव क्या है? उत्तर, बालिका निर्मला की भयभीत स्थिति और सामाजिक बंधनों का संघर्ष। 177 बाबू उद्यभानुलाल का घर किस प्रकार तैयार किया गया था? उत्तर, बाजार जैसा, हर जगह काम चल रहा था। सुनार, बढ़ी, हलवाई, मेहमानों के लिए अलग मकान आदि। 178 मेहमानों के लिए कितनी व्यवस्था की जा रही थी? उत्तर, हर मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कती और एक एक मेज। 179 बारातियों के लिए कितने कहार रखे जाने का प्रस्ताव था? उत्तर, हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार। 180 उद्यभानुलाल बारात की तैयारियों में खर्च का अनुमान कब लगाते थे? उत्तर, प्रायः रोज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।